नमस्ते एवरीवन। तो जैसा मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि आई विल मेंशन फ्यू ऑफ द रीजंस विच समवन हैव एज अ फ्यूल टू गेट इनटू आईआईटीज। तो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच अ स्टूडेंट थिंक्स कि आईआईटी मुझे इसलिए करना है बिकॉज इट सर्व्स एज अ विंडो टू कम आउट ऑफ दिस केजेस ऑफ मिडिल क्लास। मोस्ट ऑफ अस बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, डिसेंट मिडिल क्लास फैमिली। कोचिंग में हम 2 लाख 3 लाख फीस जब इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो वी ऑलवेज हैव दिस थॉट माइंड में कि अगर इतने फीस भर रहे हैं और अगर सिलेक्ट नहीं हुए तो ये पैसे तो नहीं डूब जाएंगे। वो इवन आई हैड दैट थॉट इन माई माइंड। तो वो हम एक मिडिल क्लास केज में रह जाते हैं। हमारी फैमिली एक मिडिल क्लास और हमारी हायरार्की आगे सारी पुश्तें आगे आगे इसी मिडिल क्लास में रह जाएगी इफ़ वी डोंट डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। एंड आईआईटी के अंदर जाना इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू कम आउट ऑफ दिस केज ऑफ मिडिल क्लास। एक मिडिल क्लास की जो बेड़ियाँ हैं उससे बाहर आने का एक बहुत अच्छा मौका है आईआईटी। मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, मैं आईआईटी एंड एंटरप्रेन्योर बनूंगा, ऐसे माइंडसेट से कुछ लोग आईआईटी का ड्रीम करते हैं। फेयरली गुड, वेरी गुड मोटिवेशन टू गेट इनटू आईआईटी। द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट रीजन विच सम हैव टू गेट इनटू आईआईटीज इज की to prove your worth to the society. And this is personally my reason why I chose this path of IIT. IIT हमें इसलिए करना है क्योंकि हमें सोसाइटी को, हमारे रिलेटिव्स को एंड इवन इनफैक्ट अपने पेरेंट्स को हमें प्रूव करना है कि हाँ मैं कुछ हूँ, आईआईटी किया है मैंने, आई हैव अचीव्ड समथिंग इन लाइफ। वो प्रूफ करने का फैक्टर है। आई वेरी वेल रिमेंबर चेतन भगत सर ने एक इंटरव्यू लिया था। एक इंटरव्यू ने उन्होंने एक स्पीच डिलीवर की थी इन फ्रंट ऑफ दिस जेई एस्पिरेंट्स। उसमें उन्होंने कहा था कि हर इंसान अपनी एक औकात लेके आता है। हमें इंडिया में बहुत बार पूछा जाता है तेरी औकात ही क्या है बे। ये औकात वर्ड जो है ना, इस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया था। एंड उनकी जो जेई रिलेटेड जो लाइन थी वो उन्होंने कहा था कि आईआईटी से बड़ी औकात प्रूफ करने की कोई चीज़ नहीं है। तो आईआईटी हमें औकात प्रूफ करना सिखाती है। एंड मेरे टाइम पे भी, टू स्पीक पर्सनल अबाउट माई सेल्फ, मेरे टाइम पे मेरी काफ़ी सारी आंटियाज़ थी। उनके बेटों को 97-98% आते थे एंड दे जस्ट यूज टू कम एंड से टू माई मॉम कि 10th का रिजल्ट आ गया, आपके बच्चे को कितने आए? मेरी नेहा को, मेरे सचिन को, मुझे उनको 97-98 आए, मुझे 93% आए थे। एंड ऑफकोर्स 93% इज समथिंग नॉट वेरी ग्लैमरस, क्योंकि कोटा फैक्ट्री में बताया गया था हमें कि 90% से ऊपर तो सिर्फ सीबीएसई में 1 लाख से ज़्यादा बच्चे होते हैं, एज फार एज आई रिमेंबर दैट वेब सीरीज़ का वो सीन। तो इसलिए इतना ज़्यादा 93% को ग्लैमर नहीं था मेरे। बट आई ऑलवेज थॉट कि यार इस टाइम भले उनके बच्चों को मेरे से ज़्यादा है, बट आई सिंस आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जेई, आई एम प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर जेई, एक दिन आईआईटी की रैंक हाथ में दिखा के उनको आई विल प्रूव माई वर्थ टू दैम। तो ये एक बहुत अच्छा रीज़न है विच फ्यूल्स विच ड्राइव्स मैनी ऑफ अस इन द सोसाइटी, नॉट जस्ट इन टू द आईआईटी जेई सेगमेंट, लाइफ के किसी भी सेगमेंट में अगर अपन किसी को चैलेंज करते हैं, अबे तेरी औकात ही क्या है, तू कर ही नहीं सकता ये, तो ये बहुत अच्छा फ्यूल काम करता है सामने वाले के लिए। तूने कैसे बोल दिया मैं नहीं कर सकता, मैं डेफिनेटली करके दिखाऊंगा। इसलिए अगर आपके रिलेटिव्स वगैरह कोई भी आप पे प्रेशर बिल्डिंग करते हैं, देखो प्रेशर बिल्डिंग इट्स नॉट अ गुड थिंग टू आफ्टर अ सर्टन एक्सटेंट तक वो प्रेशर बिल्डिंग क्रिएट्स अ सीरियसनेस इन योर माइंड। बट ये जो एस्पेक्ट है, ये दिस कम्स फ्रॉम कि टू डीमोरलाइज यू। कोई ऐसे आपको रिलेटिव्स मिल जाएंगे, वो कहेंगे आईआईटी की तैयारी कर रहा है, क्यों कर रहे हैं भाई, सीईटी की कर ले, स्टेट इंजीनियरिंग की कर ले, आईआईटी मतलब देख तेरे को करना है तो कर ले, बट मैं बस ऐसे बोल रहा हूँ कि बहुत टफ होता है। पीपल विल डीमोरलाइज यू बाय सेइंग दिस, दो नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली दे विल ट्राई टू पुट इन योर माइंड कि तू आईआईटी के लिए लायक नहीं है। एंड सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है, वर्क डबल हार्डर, उसको एक एज अ फ्यूल ट्रीट करो। जो भी आपको मन में गुस्सा आता है ना, तो गुस्सा इज अ वेरी गुड थिंग। एंगर को जस्ट यूज इट एज अ फ्यूल टू ड्राइव यू, क्योंकि अगर गुस्सा नहीं होगा, जितनी भी बड़ी जंगें लड़ी जाती है, कोई पीसफुल माइंड से कोई जंगें नहीं लड़ने जाता। आप योगा मेडिटेशन करके कोई जंगें नहीं लड़ता। जंगें लड़नी है तो गुस्सा होना चाहिए। एंड अगर आपके अंदर वो तानों, लोगों के तानों का गुस्सा अगर आपके अंदर है, तो इट इज़ अ वेरी गुड फ्यूल टू keep you focus towards your goal, to keep you working towards your goal. And for most of the people here, आईआईटी अपना गोल है। आईआईटी गोल के लिए वो मेहनत करने के लिए लोगों के जो ताने हैं, लोगों का जो वो डाउट आपके प्रति है,
आपका सेल्फ डाउट, द रीजन फॉर यू हैविंग योर सेल्फ डाउट इज ड्यू टू योर सोसाइटी, द एनवायरमेंट विच यू आर लिविंग इन. वो लोग की कन्वर्सेशन के बाद हमें अपने आप पे डाउट आता है. तो वो लोगों को जो हमारे बारे में हमें डीमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं, यूज दैट एंगर एज अ फ्यूल. So this was the second thing where people choose going into IIT. The third is, though not very popular, but some people even go for the knowledge. किसी को knowledge के लिए hunger होती है, तो they think कि IIT is a very good opportunity for me to develop my skills, to develop my knowledge. It has outstanding research facilities. The second best in India. The first is Indian Institute of Science for Research. The second best in India is the IITs. तो best professors मिलेंगे. Some people have this motivation to get into IITs. So I'll just cover this in the part 3 of this segment, ki find a reason for you being into IIT. In the next video I'll cover up some more important topics, कि क्यों लोग decide करते हैं मुझे IIT जाना है. Thank you very much.